नमस्कार। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं और मंत्रिमंडल की अनाउंसमेंट भी हो चुका है। इस बार जेपी नड्डा को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, तो अब सवाल उठता है कि इस बार कौन बीजेपी का अध्यक्ष होगा। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार हैं। सबसे पहले हैं सुनील बंसल। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद राज्य महासचिव के रूप में काम किया। इसके अलावा सुनील बंसल राजस्थान के पूर्व आरएसएस प्रचारक भी रहे हैं, जो अमित शाह के साथ अपने क्लोज रिलेशंस को लेकर जाने जाते हैं और आरएसएस के अंदर उनका काफी ज्यादा समर्थन भी रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के यूपी चुनाव और उसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सफलताओं में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके साथ ही हाल ही में बंसल को वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के सभी सेंटर्स को मैनेज करने का काम भी दिया गया था और बीजेपी के साल 2024 के लोकसभा कैंपेन्स के दौरान भी नेशनल लेवल पर उन्होंने काफी काम किए हैं, तो ये पद उन्हें सौंपा जा सकता है। दूसरे हैं विनोद तावड़े। इन्होंने भी बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में बिहार में काफी काम किया था और कई रैलियों में ये दिखे भी थे। तावड़े की एबीवीपी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और महाराष्ट्र में एज अ मिनिस्टर काम करने को देखकर इन्हें अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है। तीसरे हैं लोकसभा के फॉर्मर स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला भी आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। इस बार वो दोबारा से कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं और ये सीट वो साल 2014 से ही संभाल रहे हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। स्पेकुलेशंस है कि उन्हें इस बार दोबारा से स्पीकर बनाया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद से वो बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर भी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार हैं और वो बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इस बार अनुराग ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है और अटकलें हैं कि उन्हें बीजेपी में विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर मिलेगा और अभी बीजेपी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने हैं, तो हो सकता है इस बार लगातार दूसरी बार हिमाचल के किसी नेता को ही बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए आफ्टर जेपी नड्डा। बीजेपी के सरप्राइजेस की हिस्ट्री को देखकर बीजेपी अध्यक्ष के लिए किसी कम पॉपुलर चेहरे का चयन भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने पास्ट में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री के पदों को लेकर देखा था। फिलहाल आपके क्या इस पर विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।